सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पिछले 8 महीने में, वैसे तो हमेशा ही आप सच्चाई और ईमानदारी पे रहते हैं, लेकिन आप जितने भी यहाँ मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माने जाने वाले पत्रकार बंधु बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, ईमानदार और सच्चाई से हमारे कार्य को जनता के सामने रखा। इसके लिए पुनः मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर जी बैठे हैं, आप सबको ये बात बताएंगे। जैसे राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप इस बार चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोकतंत्र की जो एक बहुत बड़ी चीज होती है वो इस चुनाव में कांग्रेस ने शामिल की है कि ऑनलाइन आवेदन होगा, और ऑनलाइन आवेदन में कोई भी किसी का आवेदन नहीं हटा सकता जब तक पूरे 5 साल नहीं हो जाए। वो कंप्यूटर में हमेशा रहेगा, चाहे एक वार्ड में कितने भी आ गए। दूसरा, पारदर्शिता से वहां इसका चयन होगा। इस बार पार्टी ने जो टिकट वितरण का कार्य खुद के पास रखा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद स्क्रूटनी होगी, हमसे भी राय ली जाएगी, सीनियर नेताओं से भी राय ली जाएगी। एक हो सकता है 1-2 दिन में कोई कमेटी बन जाए, उस कमेटी की राय ली जाएगी। उसके बाद में उनका खुद का भी एक सर्वे चल रहा है यहाँ, उसके आधार पर सच्चे, ईमानदार और हकदार उन कार्यकर्ताओं को, उन नागरिकों को मौका दिया जाएगा। इस बार हमारे 3 खास विशेषकर बिंदु है। भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद, बिना भेदभाव के विकास, और फड़ौदी शहर के जनता की सरकार। ये 3 मुद्दे विशेष रहेंगे। हमने सब नेताओं ने जनता की राय से अनुरूप, जनता यहाँ फड़ौदी में क्या चाह रही है उसके अनुरूप हमने एक घोषणा पत्र बनाया है। उस घोषणा पत्र में बिंदुवार बिंदु 20 यहाँ के लिए जो आगे आने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, 20 बिंदुओं पर हम लोग प्रमुखता से ये कार्य करेंगे। सबसे पहला कार्य है 100 दिन के अंदर नगर परिषद का सभापति का गठन होने के बाद 100 दिन के अंदर प्रत्येक रोड, प्रत्येक नाली और प्रत्येक सफाई का पूरे शहर का कार्य कर दिया जाएगा। ये प्रमुखता से हमारा मुद्दा है। अन्य सारी लिस्टें लिखी हुई है। दूसरा, हमारे 2 और जो पार्टी गाइडलाइन है उसके अनुरूप इसमें जोड़े गए हैं। वो यहाँ का सभापति होगा, हर हफ्ते 2 घंटे जनता दरबार लगाएगा कांग्रेस कार्यालय में, या अन्य कहीं भी अगर उसके पास कोई जगह है तो लगा सकता है। वो नगर परिषद के अलावा, नगर परिषद में हमेशा रहेंगे वो, उसके अलावा वो जनता दरबार लगाएगा। जनता दरबार में वो सारे जनता की समस्याएं सुनेगा। प्रत्येक 4 पार्षद उनके साथ रहेंगे हफ्ते में। आज किसी वार्ड के रह गए, कल किसी वार्ड के रह गए, परसों किसी वार्ड के रह गए। हर पार्षद को हफ्ते में 2 घंटे उनके साथ बैठना होगा। नंबर आते रहेंगे पार्षदों के, काम होता रहेगा। हमारे सीनियर नेता भी उनके साथ बैठेंगे, संगठन के साथी भी वहां उनके साथ बैठेंगे। जनता के लिए एक बेहद जरूरी जो पॉइंट है वो ये 2 पॉइंट है कि पार्षद और सभापति दोनों जनता दरबार लगाएंगे और सुनेंगे उनकी बातें। वैसे हमारे कोऑर्डिनेटर साहब रूपचंद जी आए हैं, वैसे प्रभारी भी है हमारे यहाँ के, लेकिन आज इनको विधानसभा फड़ौदी के लिए कल लिस्ट जारी हुई, उसमें फड़ौदी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूरी रिपोर्ट यहाँ ले जाके देंगे। कल हमारे प्रभारी भी आएंगे जिले के, वो भी हमारी यहाँ की पूरी रिपोर्ट लेके जाएंगे, जहाँ हमने
कार्य किया है। सब नेताओं से मिलेंगे, वो अलग अलग जितने भी नेता उनसे मिलेंगे, सबके साथ में बैठकर राय मशवरे से पैनल बनाएंगे और पैनल के आधार पर वहां चयन होगा। यहां से कोई किसी आदमी का टिकट नहीं हो सकता। यहां तो सिर्फ राय है, क्योंकि ऑनलाइन का जो मामला है जयपुर पीसीसी में चला गया है। तो जो टिकट मिलना है वो वहीं से नाम, इस बार कई बार डोटासरा जी ने कहा भी था, आपने सुना भी हो, एक बार में छपा भी है कि ऑनलाइन आवेदन कही दिए और वहां से वो नाम होके खाली आएंगे। वो जो पहले सिस्टम था थैली में लिफाफे आना, लिफाफे में डाल के टिकट आना, वो सिस्टम इस बार नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरह कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सब के लिए, हमारी सच्चाई को आपने जिस तरह से पहले रखा है इस तरह से आगे रखते रहेंगे। और मैं हमारे सीनियर नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर बहुत अच्छी तरीके से संगठन को चलाने के लिए हर वक्त अपनी वाणी से, अपनी पेन से, अपनी शारीरिक क्षमता से हमें सहयोग किया। इनके लिए भी मैं